और आज फिर विकसित भारत जी राम जी बिल पर संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि आज लोकसभा से पास होगा विकसित भारत जी राम जी बिल और इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कल देर रात तक लोकसभा में बिल पर चर्चा हुई, आप ये जानते हैं, और आज लोकसभा में जवाब देंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा में आज पेश किया जा सकता है विकसित भारत जी राम जी बिल। नए बिल के खिलाफ संसद भवन में विपक्ष प्रदर्शन करेगा। विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है, सवाल उठा रहा है और आज भी संसद भवन परिसर में विपक्ष का हंगामा देखने के लिए मिलेगा। वहां पर विरोध दर्ज किया जाएगा, प्रदर्शन होगा और संसद के अंदर भी हंगामे के पूरे आसार हैं। इस बिल पर जब चर्चा होगी तो हंगामा होना तय है। एक महात्मा गांधी का नाम बिल में निकालने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको स्टॉप करो बोल के, रिस्टोर करना बोल के बोल दिया। इसीलिए बोला महात्मा गांधी नेम स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, उसका नाम निकाले तो वी विल टेक इट टू द विलेजेस एंड गली गली में, गांव में इसके बारे में हम ये बीजेपी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोग्राम करेगा। सरकार को जो विपक्ष के सुझाव आए हैं, जो मजदूरों के हितों की अनदेखी हो रही है, राज्यों पर जो भार डाला जा रहा है, जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनका जो मानदेय फिक्स करने की बात है, इन तमाम विषयों पर विपक्ष ने अपनी बात रखी है। मुझे भरोसा है कि सरकार ने सिर्फ नाम में उलझाने का काम किया है, नाम बदलने में उलझाने में काम किया है। कहीं ना कहीं भगवान राम के पीछे अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर चाहता है कि उसको उसकी पसीने की कीमत मिले। नंबर एक, हमने ये विरोध किया कि राज्यों पे आर्थिक भार बढ़ेगा। दूसरा, गांधी जी के नाम को हटाने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई अचानक से? क्या हो जाएगा इससे? ऐसा बार बार आप योजनाओं का नाम बदल के देश को भ्रमित कर रहे हो। नौजवान पीड़ित है इस देश के अंदर, गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं। और मजबूती से योजना की मॉनिटरिंग कैसे हो, इस योजना में भ्रष्टाचार कैसे मिटे, और सांसद को आप इसका जिले का चेयरमैन बनाएं, ये भी हमने डिमांड इसके अंदर रखी। और इस बिल का हमने विरोध किया। निश्चित रूप से विपक्ष इसके अंदर एकजुट है और सब लोगों ने इसका विरोध किया। ये संविधान का जो आर्टिकल 49 और 51A है, जिसके ऊपर की इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस कानून को पास करके, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ये सब के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई योजना नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? इस देश में कोई उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? देखा है आपने? तो राष्ट्रपिता के नाम पर कैसे योजना होगी? और सबको पता है कि नरेगा जो है, ये भ्रष्टाचार का जो है एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया? नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूं। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले किया था और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहां पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए। तो आज पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। तो अपने नेताओं को बता देना जो विदेश घूमने गए हैं, आप यहाँ गांधी जी को याद करें, लेकिन आपके गांधी बाहर हैं। विकसित भारत जी राम जी, ये जो संशोधन विधेयक आया है, ये प्रधानमंत्री का विकसित भारत की उस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पे मूर्त रूप देने वाला है कि गांव में मजदूर को पूरे साल काम मिले। मनरेगा में जो 100 दिन मिल रहा था, अब इस विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन मिलेगा। इससे निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो एक 2047 तक विकसित भारत का था वो पूर्ण